सो डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क की फर्स्ट मूवी फाइनली थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है। तो अगर अभी तक तुमने नहीं देखी है तो मतलब देख के आओ, क्योंकि इस वीडियो में उसके स्पॉयलर्स होंगे एंड इवन डेमन स्लेयर की मांगा के भी होंगे अगर तुमने नहीं पढ़ी है बाय चांस। तो अगर तुमने मूवी देखी होगी तो तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि अपर मून 3 यानी अकाजा काफी ज्यादा पावरफुल एंड सुपीरियर है। मतलब ग्यू और तांजीरो मिलके भी उसे डिफेट नहीं कर पाए थे, उसने लास्ट में खुद को ही मार दिया था। तो क्या कोई ऐसा हाशिरा है भी जो अकाजा को डिफेट कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। हम सब हाशिरास का कंपैरिजन एक एक करके अपर मून 3 अकाजा के साथ करने वाले हैं, ये पता करने के लिए कि किस हाशिरा में इतना पोटेंशियल है जो अकाजा को डिफेट कर दे। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले शिनोबू की बात करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें अकाजा के बारे में नहीं पता तो ही इज अपर मून 3 जिसके पास लिटरली ब्रूटल मार्शल आर्ट टेक्निक्स है। अकाजा कभी भी अपनी स्पोर्ट्समैनशिप के लिए नहीं जाना जाता क्योंकि उसे आती ही नहीं है। वो अकाजा सिर्फ और सिर्फ ब्रूटली पंचेस एंड मार्शल आर्ट टेक्निक्स का यूज करता है अपनी फाइट के अंदर। अकाजा की सबसे खास बात है उसकी ब्लड डिवन आर्ट, जिससे वो कंपास नीडल को यूज कर सकता है। ये इसके एक ऐसी पावरफुल मूव है जिससे ये सामने वाले की फाइटिंग इंटेंट एंड फाइटिंग स्पिरिट को देख सकता है। अकाजा इससे सामने वाले के मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकता है एंड अपने अपोनेंट की फाइटिंग इंटेंट को जान सकता है कि वो किस ओकेजन में या किस तरह से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने वाले हैं। सो अब अगर तुम शिनोबू के साथ इसको कंपेयर करते हो तो शिनोबू इंसेक्ट हाशिरा है जो कि अपनी स्पीड एंड एजिलिटी के लिए जानी जाती है। बट शिनोबू का फाइटिंग स्टाइल हिट एंड विथड्रॉ टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। मतलब ये अपने अपोनेंट के स्मॉल टिश्यूज को डैमेज करने की कोशिश करती है पॉइजन करने के लिए। मतलब एक तरह से वही हिट एंड रन वाला कॉन्सेप्ट कि अपने अपोनेंट के सबसे कमजोर टिश्यूज को टारगेट करना है एंड वहीं पे अपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देना। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि अकाजा के खिलाफ इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते तुम, क्योंकि अकाजा को तुम्हारे फाइटिंग इंटेंट के बारे में पहले ही पता होगा। अगर शिनोबू ऐसा करने की कोशिश करेगी तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट से वो उसे पहले ही मार देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अकाजा की रीजनरेशन एबिलिटीज। मतलब तुमने देखा होगा कि तांजीरो ने उसके सर को काट दिया था लेकिन उसके बाद भी वो हील हो रहा था। उसका सर फिर से रीजनरेट हो सकता है जो कि उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है। मतलब अगर शिनोबू उसकी बॉडी को टारगेट करती भी है तो क्लोज कॉम्बैट बैटल में हमेशा अकाजा ही जीतेगा क्योंकि उसके पास मार्शल आर्ट टेक्निक्स में मास्टरी हासिल है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर शिनोबू उसके पास जाके उसके टिश्यूज को टारगेट कर भी देती है तो एक दो अटैक से ज्यादा वो नहीं कर पाएगी। एंड अगर तुम्हें डीमन को पॉइजन करना है तो तुम्हें उसके इंटरनल टिश्यूज को डैमेज करना पड़ेगा, जिस तरह से शिनोबू ने डोमा के खिलाफ प्लान यूज किया था एंड खुद को सैक्रिफाइस किया था। लेकिन अगेंस्ट अकाजा ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अकाजा का फाइटिंग स्टाइल एकदम डिफरेंट है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल में ज्यादा फोकस करता है, ना कि वो अपने अपोनेंट को एब्जॉर्ब करता है। सो इसीलिए सिंपल सी बात तो यही है कि अगर शिनोबू को बिल्कुल डोमा वाला प्लान यूज करना है तो उसे अकाजा के पास जाना पड़ेगा। एंड वैसे तो अकाजा किसी फीमेल पे हाथ नहीं उठाता है, लेकिन ऑफ कोर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अकाजा का बराबरी का और कोई नहीं है। वो इजीली शिनोबू को डिफेट कर सकता है अपनी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल से। इसके बाद नंबर 2 रेनगोकू की अगर तुम बात करते हो तो क्या ही डिस्कस करना, क्योंकि अकाजा ने ऑलरेडी रेनगोकू को मार के रखा है। अब नेक्स्ट अगर तुम ग्यू की बात करते हो तो ऑफ कोर्स अकाजा इज मोर पावरफुल देन ग्यू, क्योंकि अभी इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी के अंदर हमने देखा कि ग्यू के पास लिटरली नेक्स्ट लेवल की एबिलिटीज थी। इवन उसने डेमन स्लेयर मार्क को भी एक्टिवेट कर दिया था जिससे उनकी एबिलिटीज और ज्यादा एनहेंस्ड हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो अपर मून 3 अकाजा को डिफेट नहीं कर पाया। हमने इनके बैटल में साफ देखा था कि ग्यू के पास जितने भी अटैक्स थे अकाजा उनसे इजीली काउंटर कर रहा था एंड अपनी हैंड टू हैंड कॉम्बैट एबिलिटी से उसे इजीली ओवरपावर्ड कर रहा था। इवन ग्यू के साथ तांजीरो भी इस बैटल में मौजूद था लेकिन तब भी वो दोनों को इजीली ओवरपावर्ड कर सकता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपर मून 3 की सबसे खास बात यह है कि उसकी सिर्फ 2 ही वीकनेसेस है। एक कि उसे रेड निटिन स्वॉर्ड से ही सिर्फ हॉल्ट एंड मारा जा सकता है एंड सेकंड की सनलाइट से वो मर सकता है। अदरवाइज उसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर एकदम नेक्स्ट लेवल पे है कि अगर उसकी गर्दन भी कट जाए तब भी वो हील हो रहता है। सो सिंपल बात यही है कि वो इजीली डिफेट कर सकता है, जो कि हमने मूवी के अंदर भी देखा। अब बैटल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं नंबर 4 सनामी को लाके। वेल सनामी विंड हाशिरा है जिसके पास डिफरेंट और नैरो टेक्निक्स हैं जो कि सबसे अग्रेसिव हाशिरा है। वेल देखो सनामी की सबसे खास बात यह है कि वो बैटल करते हुए कभी भी किसी से डरता नहीं है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भले ही उसे जितनी ज्यादा उतनी इंजरीज आ जाए वो लड़ता ही रहता है। वो ग्यू या बाकी हाशिरास की तरह नहीं है कि वो थक जाए या रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। जब तक वो मरता नहीं तब तक वो लड़ता ही रहेगा। और ऑफ कोर्स कि सनामी काफी एग्रेसिव हाशिरा है तो
वो क्लोज कॉम्बैट डेफिनेटली चूज करेगा क्योंकि वही उसका फाइटिंग स्टाइल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्लोज कॉम्बैट में वो अकाज़ा को डिफेट नहीं कर सकता। वैसे देखो क्लोज कॉम्बैट फाइट के अंदर अकाज़ा को डिफेट करना नियरली इम्पॉसिबल है क्योंकि उसकी वो सबसे खास एबिलिटी है जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस है उसका। तो एट द एंड ऑफ द टाइम सनामी का बैटल भी बिल्कुल ग्यू की तरह होगा। वो कंटिन्यूसली बैटल करता रहेगा अकाज़ा के साथ, बट अकाज़ा हमेशा उसे ओवरपावर्ड करेगा क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में वो उससे आगे रहेगा। एट द एंड सनामी अपनी रेड रिचुअल स्वॉर्ड का यूज करेगा, लेकिन तब भी अकाज़ा के फाइटिंग रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा तेज हैं। अब इसके बावजूद भी कुछ नहीं होगा तो एट द एंड सनामी अपने डिमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट करेगा एंड वहां पे इनकी ग्रेटेस्ट फाइट शुरू होगी, जिस फाइट में लिटरली कुछ भी हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द टाइम बिल्कुल ग्यू की तरह अगेन अकाज़ा इसे ओवरपावर्ड कर देगा। मतलब तुम जरा खुद सोच के देखो, जो बंदा जितना एग्रेसिव होगा उसका फाइटिंग इंटेंट भी उतना ही एग्रेसिव होगा। तो अकाज़ा उसकी फाइटिंग स्टाइल को इजीली कंपास नीडल की वजह से देख लेगा। सो इसीलिए अकाज़ा को उसे प्रिडिक्ट करना सबसे ज्यादा आसान होगा, लेकिन बैटल करना उससे सबसे ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि वो हार नहीं मानता। भले वो मरने वाला हो लेकिन तब भी वो अकाज़ा से कंटिन्यूसली लड़ता रहेगा। बट एट द एंड बिल्कुल ग्यू की तरह एक ऐसा पॉइंट आएगा, भले उसने अकाज़ा को बहुत ज्यादा मार दिया हो लेकिन वो रीजनरेट हो के बार बार खड़ा होगा एंड सनामी एक पॉइंट पे थक जाएगा क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज ए ह्यूमन। एंड एक पॉइंट पे जब वो थकेगा तो अकाज़ा उसकी बैंड बजा देगा। बट या एट द एंड कंपास नीडल सनामी के ऊपर सबसे परफेक्टली तरीके से वर्क कर सकती है, इसीलिए अकाज़ा उसे डिफेट कर देगा। अब बॉस इसके बाद हम कुछ मिड हाशिरास की बात करते हैं जो कि अकाज़ा के आगे टिकने बिल्कुल भी नहीं वाले हैं। मतलब तुम ओबनाई, मित्सुरी या मुचीरो की बात कर लो यहाँ पे। वेल तो ओबनाई सर्पेंट ब्रीथिंग का यूज करता है, बट एट द एंड ऑफ द टाइम उसके पास सिर्फ स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस है। ओबनाई के पास फिजिकल एबिलिटीज घंटा नहीं है एंड इसीलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बिल्कुल भी उसके साथ नहीं होगी। एंड अकाज़ा से लड़ने के लिए सबसे पहली चीज तुम्हें ड्यूरेबिलिटी ही चाहिए। और अगर तुम इसी तरह मित्सुरी की बात करो जिसकी फिजिकल एबिलिटीज ओबनाई से तो बेहतर ही है एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसके पास विम्प है जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल अटैक प्रोड्यूस कर सकती है। अकाज़ा को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके फाइटिंग स्टाइल्स को जानने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम कंपास नीडल की हेल्प से वो इजीली इसको भी डिफेट कर सकता है। भाई देखो मित्सुरी सनामी के आगे कुछ भी नहीं है एंड अगर अकाज़ा उसे डिफेट कर सकता है तो मित्सुरी बहुत ही इजीली। इसके साथ साथ हमारे पास मुचीरो है जो कि मिस्ट हाशिरा है एंड जिसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। अब बाकी एबिलिटीज की तो मैं बात नहीं करने वाला क्योंकि अकाज़ा के ऊपर असर नहीं करेगी, बट ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एक ऐसी चीज है जिससे तुम सामने वाले के ऑर्गन्स को देख सकते हो एंड उनके मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। मतलब एक तरह से वो अकाज़ा के मूवमेंट्स को देख सकते हैं, बट देखने से कुछ नहीं होता क्योंकि अकाज़ा ये सब कुछ पहले ही कर लेगा। उसकी मूवमेंट को ट्रेस करना वो उससे पहले कर लेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुचीरो अभी बच्चा है एंड उसके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। पर नॉर्मल सी बात यही है कि एक्सपीरियंस भाई बहुत ज्यादा मैटर करता है। तुम नॉर्मली सोच के देखो कि अगर क्लोज कॉम्बैट फाइट में गलती से मुचीरो पहुंचा तो अकाज़ा क्या हाल करेगा उसका। और इसके बाद हमारे पास एक और हाशिरा आता है यानी उजुई तेनगेन, बट उजुई कहीं से भी डिफेट नहीं कर सकता है अकाज़ा को, ये बात तुम्हें पता है बिकॉज अपर मून 6 के सामने उसकी फट गई थी। भले उसने उसे डिफेट कर दिया था बट ऑलमोस्ट वो मरने वाला था। एंड अपर मून 3 उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी चांस है। सो अब एट द एंड हम बात करते हैं ग्योमे की। ग्योमे स्टोन हाशिरा है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। कई पॉइंट्स के अंदर इसने अपर मून 1 तक की फाड़ दी थी, तो अपर मून 3 क्या चीज है इसके लिए? वेल डेफिनेटली ग्योमे एक ऐसा कैरेक्टर है जो अकाज़ा को डिफेट कर सकता है एंड उसके पास कई ज्यादा ऐसे मूव्स है जो अकाज़ा के ऊपर एडवांटेज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की बैटल को कौन जीतेगा, यानी ग्योमे के क्या एडवांटेजेस है अकाज़ा के ऊपर, पहले हम वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये कि अकाज़ा अभी तक जिन भी अपोनेंट से लड़ा है वो या तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल में माहिर है या उनके पास स्वॉर्डमैनशिप का नॉलेज होता है, लेकिन ग्योमे के पास ये दोनों ही नहीं है। ग्योमे अपने चेन्ड वेपन को यूज करता है रेदर देन अ स्वॉर्ड, जो कि अकाज़ा को डेफिनेटली कंफ्यूज करने वाला है। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ग्योमे की फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे है, उसकी हाइट उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड बिकॉज ग्योमे की फाइटिंग स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस क्लोज कॉम्बैट में बाकी सब हाशिरा से सबसे ज्यादा बेहतरीन है, तो अकाज़ा को सबसे बेहतरीन क्लोज कॉम्बैट फाइट ग्योमे ही देने वाला है। क्योंकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्योमे एक मॉन्क है, इसीलिए उसकी मेडिटेशन एबिलिटीज नेक्स्ट लेवल पे होगी, जो कि मैंने तुम्हें बताया। बट अकाज़ा के खिलाफ इसका क्या लेना देना? अब देखो अगर तुमने इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी देखी है तो तांजीरो ने अपने किलिंग इंटेंट को वहीं पे किल कर दिया था ताकि वो अकाज़ा के पीछे पहुंच के उसको मार सके। एक मूवमेंट मूवी में ऐसा आया था जहां पे वो उसकी मूवमेंट को ट्रेस ही नहीं कर पा रहा था, मतलब अकाज़ा को पता ही नहीं चल रहा था कि तांजीरो उसके पीछे
पीछे है। तांजीरो ने ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने किलिंग इंटेंट को कैंसिल कर दिया, जिस वजह से कंपास नीडल ने काम करना बंद कर दिया। और अगर तुमने अपने किलिंग इंटेंट को कैंसिल करना है, क्योंकि सामने अगर तुम्हारा अपोनेंट है तो तुम उसे मारोगे ही, तो किलिंग इंटेंट तो अपने आप जाग पाएगा। तो अगर तुमने इस चीज को कैंसिल करना है तो तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा पावर होनी चाहिए, तुम्हारी मेडिटेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए कि तुम एकदम कैंसिल कर दो किलिंग इंटेंट को एंड चुपचाप अपने अपोनेंट को मार दो। एंड अब सोच के देखो कि सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रेन किसके पास है। ऑफ कोर्स ग्योमे, क्योंकि उसकी मेडिटेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे है। ग्योमे एक लौता ऐसा हाशिरा है जो अकाजा के खिलाफ अपने किलिंग इंटेंट को सबसे ज्यादा जल्दी रोक सकता है। अकाजा को पता ही नहीं चलेगा कि ग्योमे कहां गायब हो गया, क्योंकि उसका इंटेंट उसे महसूस ही नहीं होगा। यानी ग्योमे इकलौता ऐसा हाशिरा है इस पूरी लिस्ट में जो कंपास नीडल तक को कैंसिल कर सकता है। बट अब अकाजा के क्या एडवांटेजेस है ग्योमे के ऊपर? सबसे पहली बात उसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। हमें पता है कि वो इतना ज्यादा तेजी से रीजनरेट होगा कि भले ग्योमे उसे बार बार मारता रहे लेकिन वो रीजनरेट होके आएगा। एंड सेकंड बात कि सिर्फ रेड निचरिन स्वॉर्ड से ही तुम उसे एकदम ब्रूटली तरीके से डैमेज कर सकते हो, नहीं तो वो रीजनरेट हो जाएगा काफी इजीली। एंड सबसे बेकार बात यही है कि ग्योमे के पास रेड निचरिन स्वॉर्ड नहीं है, उसका वेपन एकदम डिफरेंट है। बट अगर तुम उसे देते हो तो वो इजीली यूज करना सीख जाएगा या कर लेगा आराम से। बट अब एट द एंड वर्डिक्ट क्या है, मतलब कौन बैटल को जीत सकता है? काफी कंफ्यूज है ये सब कुछ। तो वेल देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स का बैटल होता है तो ग्योमे हमेशा अकाजा के ऊपर अपर हैंड लेके बैठेगा। बैटल होता है तो दिखती हुई बात है कि ग्योमे ज्यादा पावरफुल है, तो बैटल के अंदर वो डेफिनेटली अकाजा को ओवरपावर्ड करता रहेगा। अब यहाँ पे अगर तुम इस पूरे बैटल को अकाजा के फेवर में डिस्कस करते हो, यानी जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल नहीं और ना ही आएगी, मतलब तुम ऐसा मान सकते हो, और ना ही ग्योमे के पास रेड निचरिन स्वॉर्ड है, तो इस पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट क्रिएट होगा कि ग्योमे कंटिन्यूसली बैटल करता रहेगा, अकाजा को मारता रहेगा, लेकिन अकाजा बार बार रीजनरेट होता रहेगा। एंड ग्योमे एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा तब वो थक जाएगा, क्योंकि अकाजा के पास तो इमॉर्टलिटी रही फिर। एंड अगर वो थक गया तो फिर अकाजा उसे मार सकता है। अगर हम रेड निचरिन स्वॉर्ड अपने ग्योमे को देते हैं एंड अगर सनलाइट नहीं भी देते हैं तब भी वो फाइटिंग में उससे ज्यादा ओवरपावर्ड है, वो उसे इजीली ओवरपावर्ड कर सकते हैं। रेड निचरिन स्वॉर्ड से तो उसके ऐसे ऐसे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है कि वो डेफिनेटली अकाजा को डिफेट कर देगा। या अगर तुम इस तरह से मान लो कि सनलाइट हो गई एंड ग्योमे के पास रेड निचरिन स्वॉर्ड नहीं है, तब भी वो उसे सनलाइट होने तक इजीली संभाल सकता है, क्योंकि ग्योमे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सो यस, एट द एंड ऑफ द टाइम अगर तुम पूरी तरह बैटल को अकाजा के फेवर में रखते हो तभी वो जीतेगा, वरना बाकी सब एडवांटेजेस ग्योमे के पास है भाई। उसने अकाजा की सारी टेक्निक्स का तोड़ निकाल दिया जो और किसी हाशिरा के पास नहीं है। बाकी 8 हाशिरास को तो यार अपने रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर की वजह से अकाजा इजीली डिफीट कर देगा, बट ग्योमे उससे ज्यादा पावरफुल है। ये डिपेंड करता है कि बैटल की सिचुएशन क्या है, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। वेल, तुम्हारा ओपिनियन क्या है तुम हमें कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।